प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण हमने जब देखा था कि कक्षा 9 और 10 में जो प्रायिकता है, कक्षा 11 में भी प्रायिकता है, तो इनमें एक बड़ा अंतर था। और बड़ा अंतर यह था कि जो इक्वली लाइकली जहां परिणाम नहीं आते हैं, समसंभाव्य परिणाम नहीं हैं, उस स्थिति में हमें यह दृष्टिकोण अपनाना होता है। इस दृष्टिकोण के हमने 3 शब्द, पहला यादृच्छिक परीक्षण, दूसरा प्रतिदर्श समष्टि और तीसरा घटनाएं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे इन घटनाओं में और क्या क्या है वो देखते हैं। आइए, सबसे पहले एक घटना का घटित होना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक छोटी सी बात, हमने एक पासा फेंका और उसका जो कुल संभावित परिणाम थे हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब मुझे जो प्रश्न है वो है कि मुझे इसमें चाहिए सम संख्या। सम संख्या के ऊपर, यानी मेरा जो इवेंट है, जो घटना है, वो है सम संख्याओं के लिए। तो सम संख्याओं में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2, 4 या 6। अब मैंने पासा फेंका, तो 1 आया। 1 आया, अर्थात जो मेरे लिए सम संख्याओं वाला था वो नहीं आया। तो जो नहीं आया वो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। तो मेरी घटना का घटित होना कब कहलाएगा? जब मेरे लिए जो मेरे अनुकूल परिणाम हैं उनमें से कोई परिणाम आए। अर्थात पासा फेंका, पासा फेंकने पर 2 आए, 4 आए या 6 आए, तभी वह मेरी घटना का घटित होना कहलाएगा। और यदि इनके अलावा कुछ भी आ गया तो वह मेरी घटना का घटित होना नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको गणितीय भाषा में कहते हैं कि यदि परीक्षण का परिणाम ओमेगा, आप लोगों ने पढ़ा है, इस प्रकार है कि वो उस घटना को हम कह रहे हैं ई। अगर मेरी घटना का अवयव है तब तो वह घटना का घटित होना है, और यदि परिणाम ऐसा हो कि वह उसका अवयव नहीं है तो हम कहेंगे घटना ई घटित ही नहीं हुई है। आसान है ना? और आगे देखते हैं घटनाओं के प्रकार। अब कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। फिर से हम पासा फेंक देते हैं और पासा फेंकने पर हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कोई घटना ई इस प्रकार से दे रखी है कि मुझे प्राकृत संख्या चाहिए। मुझे प्राकृत संख्या प्राप्त होनी चाहिए। हमें पता है कि अगर मुझे प्राकृत संख्या चाहिए तो चाहे 1 आ जाए, 2 आए, 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, ये सब प्राकृत संख्या होती हैं। अतः यहां सभी परिणाम मेरे अनुकूल होंगे, और जब ये मेरे अनुकूल होंगे तो ये सब कहलाएंगे निश्चित घटनाएं। और यहीं पर अगर मान लो मैंने कह दिया कि मुझे इसमें ऐसी कोई संख्या मिले जो 7 से बड़ी है, मैंने ई कर दिया कि 7 से बड़ी है, ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 हो गया। अब कितना भी पासा फेंके, कितनी बार भी फेंक लें, 7 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसा परिणाम जिसमें संभावना ही नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, वह हमारा समुच्चय के हिसाब से देखें तो इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट बना, रिक्त समुच्चय बना, जिसको कि हम फाई कहते हैं। और प्रतिदर्श समष्टि S, यानी जिसमें पूरा S आ जाए, वो हमारी
निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। हम एक और शब्द भी ले सकते हैं, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उसे हम इम्पॉसिबल जो कहते हैं, वहां कब होगा? जब हमारे पास परिणाम रिक्त समुच्चय की तरह हो, यानी फाई हो, और जब सारे परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम भी हो जाएं, वो हमारा निश्चित घटना कहलाएगी। आइए और दो प्रकार देखते हैं। सरल घटना, ये बहुत अच्छा है। सरल, सिंपल इवेंट, जिस अनुकूल परिणाम में केवल एक अवयव हो, केवल एक। मान लो हमारे पास तो एक पासा ही है, और पासा में वही 1 2 3 4 5 6। वैसे भी प्रायिकता में 2-3 चीजें ही ज्यादातर काम आती हैं, या तो पासा, सिक्का, या एक थैले में गेंद, है ना। तो ये मैंने एक पासा फेंका, पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कुल परिणाम थे, लेकिन अगर मैं कहूं केवल एक आने की प्रायिकता, केवल एक, तो मेरे लिए परिणाम रहा 1। मुझे 2 देखना है तो रहा 2, मुझे 3 देखना है तो रहा 3। इस तरह से यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, कोई भी घटना ऐसी है जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदु, जी हां, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब वो सरल घटना कहलाती है। ऐसा परीक्षण जिसके प्रतिदर्श समष्टि, जिसमें n पृथक अवयव हों। अब जैसे ये मेरा समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि, इसमें 6 हैं टोटल, तो जितने हैं उतनी ही सरल घटनाएं कहलाती हैं। यहां 6 हैं, हर एक घटना अपने आप में सरल घटना है। तो जिसके प्रतिदर्श समष्टि, जिसमें n पृथक अवयव हों, में n सरल घटनाएं विद्यमान होती हैं। तो फिर मिश्र घटना किसे कहेंगे? मिश्र घटना अर्थात कंपाउंड इवेंट इसी से मिलता जुलता है, जिसमें एक से अधिक अगर प्रतिदर्श बिंदु हो, जैसे हमने इसी में देख लिया विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं का मतलब हो गया 1 3 और 5। हमने देख लिया 4 से बड़ी संख्या है, 4 से बड़ी संख्या है तो 5 और 6 हो गई। तो अगर एक प्रतिदर्श बिंदु है तो वो सरल घटना, और अगर एक से ज्यादा है तो वो कहलाती है मिश्र घटना।